ठीक है? तो ठीक वही स्थिति आपकी होती है जब आप अपने करियर के बारे में डिसाइड नहीं कर पाते और आपको जब मोह हो जाता है किसी छोटी-मोटी चीज़ से या किसी छोटे-मोटे जॉब से या किसी ऐसे काम से जिससे आपका काम चल रहा होता है, लेकिन बड़े उद्देश्य से आप भटक रहे होते हैं। आप चाहे कितने ही अटैच क्यों ना हो गुरु द्रोणाचार्य से, ठीक है? चाहे आप कितने ही अटैच क्यों ना हो अपने भाई दुर्योधन से, ठीक है? लेकिन सच्चाई ये है कि आपको लड़ना पड़ेगा सबसे। तो जब कभी आप ऐसी स्थिति में आते हो कि यार मैं किसी का साथ छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। कहीं से मेरे पास सवाल आया कि कुरुक्षेत्र आज के जीवन में कैसे अप्लाई हो सकता है, कैसे उसको हम रिलेट कर सकते हैं आज के जीवन से, ठीक है? तो मैं आपको कम से कम 4 या 5 ऐसी स्थिति बताने की कोशिश करूंगा जहां पे आप अपने आप को बिल्कुल अर्जुन जैसा ही महसूस करोगे, क्योंकि अर्जुन जब युद्ध भूमि में पहुंचे थे भगवान कृष्ण के साथ, तो बहुत बुरी तरह वो असमंजस में फंस गए थे और बहुत ज्यादा वो अटैच थे अपने रिश्तों से, ठीक है? और अपनी मतलब अपने जीवन से या जो भी उनका कर्तव्य था उसके प्रति उनको बिल्कुल भी चेतना नहीं थी, सचेत नहीं थे, क्योंकि मोह माया में फंसे हुए थे। और भगवत गीता का पहला जो पूरा चैप्टर है वो इसी बारे में है, जिसको हम कहते हैं अर्जुन विषाद योग, ठीक है? अर्जुन की कंफ्यूजन, उसकी अटैचमेंट, उसकी गलतफहमी, कर्तव्य को लेके, ड्यूटी को लेके उसकी जो मतलब जो उसकी नीति थी या जो उसकी समझ थी, वो सारी की सारी उस पहले अध्याय के अंदर क्लियर करी है साक्षात भगवान कृष्ण ने। अच्छा, अब अगर आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो मैं आपको 4-5 चीजें ऐसी बताऊंगा जहां पे आपको लगेगा कि हाँ भैया ये कुरुक्षेत्र का मैदान जैसा ही है, ठीक है? पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, आज का युवा पीढ़ी, ठीक है, अपने करियर को लेके सही से कोई डिसीजन नहीं ले पाता, ठीक है? कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो करियर को आप अर्जुन की उस स्थिति से रिलेट कर सकते हो जब वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं अपने इन प्रियजनों को, इन रिश्तेदारों को या इन बड़े बड़े राजाओं को मारूं कि नहीं मारूं, ठीक है? तो ठीक वही स्थिति आपकी होती है जब आप अपने करियर के बारे में डिसाइड नहीं कर पाते और आपको जब मोह हो जाता है किसी छोटी मोटी चीज से या किसी छोटे मोटे जॉब से या किसी ऐसे काम से जिससे आपका काम चल रहा होता है, लेकिन बड़े उद्देश्य से आप भटक रहे होते हैं, पहली चीज, ठीक है? तो वो जो मन की स्थिति आपकी होती है वो कुरुक्षेत्र का मैदान है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, आजकल की युवा पीढ़ी खासकर रिश्तों को लेके बहुत कमजोर हो चुकी है, ठीक है? ऐसे रिश्ते का कोई फायदा नहीं है जो आपको कमजोर बनाए। रिश्ता वो होना चाहिए जो आपको मजबूत बनाए। तो रिश्तों के अंदर धोखा खाने के बाद, रिश्तों के अंदर उठते पड़ते मतलब गिरते सीखते चलते रहने के बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन सारी चोट और सारी परेशानियों के बाद भी आपको लड़ना है। चाहे आप कितने ही बड़े मतलब जिम्मेदार व्यक्ति हों, चाहे आप कितने ही मतलब अच्छे इंसान हो, चाहे आप कितने ही मतलब धोखा खाए हुए हों, लेकिन आपको लड़ाई खुद करनी पड़ेगी। ये कुरुक्षेत्र की उस अर्जुन की मानसिक स्थिति से या अर्जुन की उस मतलब सिचुएशन से आप दूसरा पॉइंट सीख सकते हो। आप चाहे कितने ही अटैच क्यों ना हो गुरु द्रोणाचार्य से, ठीक है? चाहे आप कितने ही अटैच क्यों ना हो अपने भाई दुर्योधन से, ठीक है? लेकिन सच्चाई ये है कि आपको लड़ना पड़ेगा सबसे। तो जब कभी आप ऐसी स्थिति में आते हो कि यार मैं किसी का साथ छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके जीवन के उद्देश्य के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इस व्यक्ति का साथ मेरे साथ होना जरूरी है? अगर जरूरी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उस चीज को त्याग कर अपने उद्देश्य के लिए आगे की ओर बढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं जिसके लिए आप अपने आप को महसूस कर सकते हो कि आप भी किसी कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े हो, आप भी बिल्कुल अर्जुन जैसी स्थिति के अंदर हो। तीसरी चीज है सही गलत का फैसला लेना। आजकल की युवा पीढ़ी सही गलत का फैसला बिल्कुल भी नहीं लेती है। अगर लेती है तो सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पे या मजबूरी के आधार पे या हालातों से घिरे होने के बाद वो डिसीजन लिया जाता है। लेकिन नैतिकता के आधार पे जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो इंसान कभी भी अपने आप को अंदर से आत्मग्लानि या फिर गिल्टी फील नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अर्जुन इस स्थिति से कई बार निकले हैं पूरे महाभारत के वार्तालाप में, जो भी मतलब वार्तालाप हुआ है, जो भी उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं, उस पूरे मतलब उपदेश के दौरान अर्जुन कई बार इस असमंजस में निकले भी हैं, गए भी हैं, बाहर भी आए हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर जीवन में निर्णय लेना है तो नैतिकता के आधार पे लेना है। नैतिकता के आधार पे जब कोई डिसीजन लोगे तो कम से कम कोई और खुश हो या ना हो, आपका मन जरूर खुश रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और चौथा और आखिरी पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हो, और वो ये है कि अपने जीवन के लिए
अपने उद्देश्य के लिए अगर आपको किसी का त्याग करना पड़े, चाहे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज या कोई ऐसी चीज जिससे आप प्यार करते हो, अगर आपको वो भी त्यागनी पड़े तो आप उस चीज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी बहुत कुछ त्यागा था। इसीलिए अर्जुन को आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है और एक योद्धा माना जाता है। इसीलिए आप लोग, मैं इसलिए कहता हूं बार बार कि आप लोग भी कहीं ना कहीं अर्जुन की जगह एक अर्जुन जैसी मॉडर्न आधुनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हो। और इसीलिए मैं इसको मॉडर्न कुरुक्षेत्र कह रहा हूं। और मॉडर्न कुरुक्षेत्र ये कि आप योद्धा हो, आपको ही लड़ाई ये लड़नी पड़ेगी। 3-4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं उन सब के लिए, ठीक है। आपके विचार आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपकी भावनाएं आपके खिलाफ हो सकती हैं, और आपकी जो प्लानिंग है वो भी आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन नैतिकता के आधार पर डिसीजन लोगे तो बिल्कुल भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। और आप योद्धा हो, आपकी जो चेतना आपको बार बार सही गलत के बारे में अंकित करती है, बताती है, इशारे करती है, वो भगवान कृष्ण की चेतना है, आपकी चेतना नहीं है, वो भगवान कृष्ण की चेतना है। और आपके जीवन का कार्य क्षेत्र आपके लिए एक तरह से कुरुक्षेत्र है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।